शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा
योग अर्थात बाबा के संग बैठ जाना। साइलेंस अर्थात देह सहित देह के हर संकल्प से साक्षी कर लो। कुछ समय के लिए बाबा कहता है, मेरे साथ आकर बैठ जाओ। मैं आत्मा इस देह से न्यारी अपने शरीर को साक्षी होकर देखो। ये मेरा शरीर है, लेकिन मैं आत्मा अलग हूं। अपने को इस शरीर से अलग अनुभव करो।
कौन सी मूर्तियां हो। बस बाबा कहता है मेरे साथ बैठ जाओ और सब संकल्प मर्ज कर दो। मैं आत्मा अपने बाबा के साथ ऊंचे से ऊंचे स्थान में ऊंची से ऊंची स्थिति में बैठी हूँ। मूर्ति श्रेष्ठ होती है। बाबा कहता है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ स्वच्छ होता है। तो आप कौन सी मूर्ति हो? सदा पवित्र, सदोप्रधान ईश्वरीय मूर्ति है। पावरफुल है। साधारण नहीं है। बाबा के संकल्पों के वाइब्रेशंस को कैच करो। आप आत्माओं को पिंजरा
मुझ आत्मा का मेरे परमात्मा के साथ मिलन है। मैं पवित्र हो रहा हूँ। बाबा, हम आत्माओं को पवित्र कर रहा है। अपने संकल्पों से। कैच करो। वो आपको पवित्र बन जाने का संकल्प देता है। श्रेष्ठ नाई मंदिर श्रेष्ठ। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा, कैसे हम सबसे कम्युनिकेट करता है? संकल्पों से। बाबा को संकल्प देता है कौन हूँ और क्या बनना है। तो आज बाबा मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें क्या बनाने आया हूँ, और आप
क्या बन जाते हो? बाबा कहता है कि मीठे बच्चे, बाबा 21 जन्म के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देता जो तुम्हें दिल बहलाने लिए मिले मलाखड़े आदि में जाने की दरकार नहीं। तो क्या बन जाते हो और कहाँ पहुंच जाते हो? तो फिर बाबा ये भी कहता कि मेरे अगर मददगार बनते हो तो राजधानी, जिसको बाबा कहता सतयुग, सतयुगी बन जाते हो। तो बाबा हमको राजधानी, सतयुग, राज्य वो दिखाता है, लेकिन वो तो प्राइस है, इनाम है। क्योंकि अगर बाबा ने हमको राजधानी देनी है ना, सतयुग में पहुंचाना है, हीरे जवाहरात देने हैं, तो बाबा ऐसे ही दे सकता है। लेकिन बाबा ऐसे ही नहीं देता। तो बाबा हमसे मेहनत करवाना चाहता, इसलिए बाबा ने वो प्राइज रखी है। क्योंकि बाबा का मूल जो कर्तव्य है, वो आप देखेंगे कि बाबा का मूल कर्तव्य ये नहीं है कि हमको सतयुग राजाई दे देनी है, सतयुग में पहुंचा देना है। नहीं, बाबा का मूल कर्तव्य है पतित से पावन बनाना। तो जो भी कुछ बाबा देने की या प्राप्ति की बात करता है, उसके पीछे बाबा का भाव यही है कि बच्चे पवित्र बन जाओ। तो मूल भाव जो बाबा का है, वो बाबा हमको पवित्र बनाना चाहता है। इसलिए बाबा कई तरह की युक्ति से, कभी बाबा कहता है ये मिल जाएगा, कभी बाबा कहता है वो मिल जाएगा, कभी बाबा कहता है आप पूज्य बन जाओगे, कभी का बाबा कहता है आप ऊंचते ऊंच हो, बाबा कहता है आप जड़ में हो, आप सारे कल्प की फाउंडेशन हो। तो हर तरीके से बाबा हमको एक ही बात कहता है कि इन सब का जो आधार है वो है पवित्रता। तो आपको पवित्र बनना, ये मूल फाउंडेशन, इसी के लिए बाबा आया है। और जब बन जाओगे तो बाबा कहता है बाकी चीजें आपको आपे ही मिल जाएंगी। तो क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि बाबा लालच देता है कि ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, और कुछ आत्माएं कहती हैं हमें चाहिए ही नहीं, ना हमें राजधानी चाहिए, हमें कुछ चाहिए। हमारी क्लास में भी कुछ आत्माएं वो कहते हैं सतयुग त्रेता में आगे बस वही बहुत है, हमें नहीं चाहिए, वी डोंट नीड इट। तो उत्तर यही है कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए वो बाद की बात है, लेकिन आप पहुंचेंगे तभी जब आप पवित्र बनेंगे। तो बाबा आपको वो लालच सिर्फ वो चीज देने के लिए नहीं कहता है, बाबा आपको वो देता है ताकि आप पवित्र बने। क्योंकि पवित्र नहीं बनेंगे तो कुछ भी नहीं। तो बाबा आज कहता कि बने बनाए सृष्टि चक्र अनुसार कल्प पहले मुआफिक
शिव भगवानुवाच। आज के दिन बाबा कहता है, इसी समय हर कल्प आपने ये भगवानुवाच सुना था। अब अपना परिचय तो बाबा कहता बच्चों को मिल गया, बाप का भी मिल गया। बेहद के बाबा को जान लिया और बेहद के सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान लिया। तो आज इन 3 लाइनों में बाबा ने सारे सृष्टि चक्र का मैं कौन, मेरा कौन और ये ड्रामा क्या है, ये तीनों बातों को बाबा ने आज पहली 3 लाइनों में समेट लिया है। फिर बाबा कहता है कि ये तो पूरा ज्ञान है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई अच्छी रीति जान जाते तो फिर समझा भी सकते हैं, कोई अधूरा जानते हैं, कोई कम जानते हैं। तो बाबा कहता आज बाबा आपको ये ज्ञान देता, लेकिन धारण करने वाले नंबरवार हैं। कोई ऐसा जानते, कोई उतना जानते, कोई इतना जानते, क्योंकि वो ज्यादा कम अधूरा जानते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है माला में भी कोई साहूकार बन जाता है, कोई ये बन जाता है, कोई वो बन जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कि श्रीमत पर, सृष्टि पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं, कि जो जितनी श्रीमत की पालना करता है, जितनी जितनी जो मेहनत करता है, उतनी उतनी बाबा से प्राइज मिल जाती है। तो राजधानी मिलना, साहूकार बनना, ये सब प्राइज है। बट टू गेट टू दैट प्राइज, बाबा कहता है कि रेस जो है वो है पवित्रता की। तो आप अपनी पवित्रता पर, अपनी रेस पर फोकस रखो। जितना रेस पर फोकस रखेंगे, पवित्रता पर फोकस रखेंगे, उतने ही हकदार बनेंगे। तो तुम बाप की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा कहता दैट्स योर्स, किसी और की नहीं, अपनी राजधानी। जो जितना करेगा उतना पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, और जो करेगा सो पाएगा। तो बाबा कहता है ये भी जानते हो, ना मन ना चित्त था, है ना। आज बाबा कहता है कि कुछ नहीं जानते थे, ना संकल्प था, ना बुद्धि में था, ना मन था, ना चित्त था। अब हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे जहां तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। तो बाबा कहता है कहाँ आकर बैठे हो? वेयर हैव यू कम? टेकिंग द राउंड ऑफ द एंटायर कल्पा। बाबा कहता है ये सब करके आप कहाँ आकर बैठे हो? तो जहां तेरा यादगार, बाबा कहता, बनाया दुनिया ने, वहां तो चैतन्य आकर बैठा है। ये सब बाबा कहता है वो रूहानी कारोबार है जो एज इट इज कल्प पहले चली थी, फिर चल रही है। तो आप यहाँ, बाबा कहता, पहली बार नहीं आए हो। तो कभी भी अपने को क्वेश्चन मत करो कि मैं ज्ञान में क्यों हूं, कब तक हूं, या कहाँ तक हूं, या कितना पार हो जाऊंगा। नहीं, बाबा कहता है ऑलवेज अपने को ये कहना है कि मैं यहाँ आया ही, बैठा ही इसलिए हूं क्योंकि मैं नंबर 1 आत्मा हूं। तो पापा ही सम्मुख आकर सब राज समझाता, क्योंकि ये यादगार अब तुम्हारे पिछाड़ी की अवस्था के हैं। तो बाबा कहता है जब
ये संपूर्ण अवस्था बन जाती तो फिर तेरा भक्ति मार्ग में याद बन जाता है। तो इस समय बाबा कहता तुझको सब मंत्रों का अर्थ समझाता हूँ। ओम का अर्थ समझाया। ओम का अर्थ बाबा कहता अहम आत्मा मम शरीर। ओ ओम अहम अहम आत्मा मम शरीर। अब बाबा कहता पवित्र बनो। ये सारा ज्ञान ही बाबा कहता है किस लिए है? तुमको पवित्र बनाने के लिए। सत्युग में जाना तो प्राइस है ना, लेकिन बनना पवित्र है। तो बाबा आज कहता है कि तुम बच्चों को पूरा ज्ञान मिला। बाबा कहता है बाप ने ही कहते कि मेरे साथ तुमको रहना है, तुमको घर बार भी संभालना है। तो बाबा कहता है इट डजंट मैटर वेयर यू आर, लेकिन बुद्धि से मेरे संग रहना है। बच्चे जुदा तब होते हैं जब कोई खिट खिट होती है, फिर भी तुम बाप के संग रह नहीं सकते हो। सब सतो प्रधान बन नहीं सकते। कोई सतो कोई रजो कोई तमो अवस्था में भी है। सब इकट्ठे रह नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है राजधानी बन रही है। तो जो जितना बाप को याद करेंगे उस अनुसार राजधानी में पद पाएंगे। मुख्य बात है बाप को याद करने की। हाउ मच यू रिमेंबर, एंड रिमेम्बरेंस मीन्स हाउ मच यू स्टे प्योर इन थ्रू आउट द डे। अगर हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि मैं बाबा की याद में कितना रहता हूं, तो बाबा कहता सिर्फ एक चेकिंग है कि आप याद में रहते हो कि नहीं रहते हो। उसकी चेकिंग इतनी है कि मैं पवित्र कितना हूं। अगर मैं सारे दिन मेरे मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रही है तो आप बाप की याद में हो, बिकॉज योर कॉन्शियसनेस is connected with Baba. If your consciousness is connected with Baba, that means you are in the remembrance. If your consciousness is not connected with Baba, then you are not in remembrance. And if your consciousness is not connected with Baba, it means you are doing impure thoughts, words and actions. तो मुख्य बात बाप को याद करने की, बाप स्वयं बैठ ड्रिल सिखलाता है। कौन सी ड्रिल? डेड साइलेंस, अर्थात सब कुछ डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग। तुम यहाँ जो कुछ देखते हो उनको देखना नहीं है, अर्थात डिटैच, देह सहित सबका त्याग करना। तो ये बाबा की ड्रिल है, इसको बाबा योग कहता है। That detach from every negativity, detach from every body consciousness. Have your consciousness connect with me. और देखना क्या है? बाबा कहता देखना क्या है? एक तो अपने घर को, और दूसरा जहां जाना है वहां सत्य को क्या बनना है। जिसको बाबा कहता भल तुम बैठे पुरानी दुनिया में हो, लेकिन बुद्धि से समझते हो हम संगम युगी हैं। और संगम युगी
सिर्फ बाबा कहता कहने मात्र युग नहीं है, संगम युगी अर्थात पुरुषोत्तम, अर्थात वो युग जहां हर कर्म उत्तम है, हर बोल उत्तम है, हर संकल्प उत्तम है, तब कहेंगे आप संगम युग पर हो, है ना। इट्स अ ऑस्पिशियस युग। जैसे सतयुग में होता है कि वो युग ही पवित्र है, वहां हर चीज पावन है, हर चीज पवित्र है। जैसे बाबा सतयुग की हमें डेफिनेशन देता है कि एवरीथिंग इज सो प्योर, सो डिवाइन। ऐसे ही बाबा कहते हैं संगम युग भी, संगम युग किसको कहा जाता है? तो बाबा कहते हैं संगम युग अर्थात वो युग जहां पर आप हर घड़ी पुरुषोत्तम बन रहे हो, अर्थात एवरी एक्शन, एवरी वर्ड एंड एवरी थॉट इज पुरुषोत्तम। तो ये आज बाबा हमको कहता है। तो कठिनाई बाबा कहता है इस युग में इसीलिए होती क्योंकि योग याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है, बिकॉज व्हेन यू डोंट स्टे इन रिमेम्बरेंस योर कॉन्शियसनेस गेट डिस्ट्रैक्टेड, भटक जाती है और हम कुछ ना कुछ अलग कर लेते हैं। कहते हैं बाबा हम योग में रह नहीं सकते, बाबा फिर हल्का कर देते हैं। थोड़े दिन पहले भी बाबा ने कहा था योग अक्षर छोड़ो, योग से मूंझते हो, ये है बाप की याद। याद सब चीजों को किया जाता है। तो बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो, बस ये याद करना है। when you are in a consciousness of being a soul, तो बाबा कहता है you will become pure, क्योंकि impurity is only emerged when the body consciousness comes. तो आत्माओं का बाप अशरीरी है। बाबा कहता है इसलिए अपने बाबा को याद करो, वो है ईश्वर, शांति देने वाला। You get the vibration of peace, शांति के वाइब्रेशन बाबा देता है, शांत कर देता है मन, बुद्धि और संस्कारों को, तीनों को। कितना उनसे सुख मिलता है। तो बाबा कहता है कि ये नॉलेज तुमको अभी मिली है, फिर प्रायलोप हो जाती है। चित्र तो हैं जिनकी पूजा होती है लेकिन नॉलेज चली जाती है, और जिससे आप अपने को देवता धर्म का समझते नहीं हो। जो जिनकी पूजा करता आप उस धर्म के हैं, ये समझ नहीं सकते। बाबा कहता कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, क्योंकि नॉलेज प्रायलोप हो गई है। तो बाबा फिर आकर समझाता है कि तुम पावन थे। So Baba wants us to keep this in mind that we were pure and we have to become pure. फिर तमो प्रधान बन पड़े हो, अब पावन सतो प्रधान बनना। लेकिन वो तब बनेगा क्योंकि पतित पावन तो बाप है, वो जब आकर रास्ता बताता है तब तो पावन बने। व्हाट रास्ता?
द रास्ता ऑफ श्रीमत, है ना, व्हाट शुड वी डू, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बाबा कहता है वो मैं बताता हूँ, उससे आप पावन बनोगे। मेरे रास्ते पर चलोगे तो पावन बनोगे, नहीं तो नहीं बनोगे। तो बाबा कहता है ये खेल ही ऐसा बना हो, फिर बाप आकर सबको पावन बना देता है, और वो संगम पर ही होता है। तो बाबा कहता है बाकी सब है शूद्र, तुम हो ब्रह्म। तुम भी जानते हो, नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार कोई गफलत करते हैं तो उनके रजिस्टर में दिखाई पड़ता है कि पढ़ाई कम की, कैरेक्टर्स का रजिस्टर। तो बाबा कहता है ये रजिस्टर है याद की यात्रा का। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद की यात्रा। कल भी बाबा ने कहा था कि पोता में लिखना है लेकिन दिखाने के लिए नहीं लिखना। ये पोता मेल जो है ये गुप्त है। तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस से अपने को हर सेकंड डिटैच करते रहना। तो बाबा कहता है कि तुम यहाँ आए मुझसे पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए। क्यों? क्योंकि बाहर बाहर जो है, बाबा कहता गोरख धंधा बहुत रहता। सो यू विल नेवर, यू डोंट गेट दिस डायरेक्शन एनीवेयर एल्स, है ना। हर जगह जो भी किसी की भी मत ले लो, मन मत ले लो या पर मत ले लो, सबकी मत किसी ना किसी विकार पर टिकी हुई है। चाहे मोह है, चाहे लोभ है, चाहे क्रोध है, चाहे अहंकार है, वहां गोरख धंधा है। लेकिन बाबा कहता है कि यही एक बाबा ही एक मत देता है जो प्योर है, श्रेष्ठ है, पावन है, निर्विकारी है। बाबा कहता है कि अपने को प्राइस के हकदार, पावन बना। तो डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए जो बाबा कहता है जो भी कुछ देखता है उसे नहीं देखना। when you are sitting with Baba, the silence means मन और मुख का मौन, अर्थात डिटैचमेंट। कोई भी देह का संकल्प आपके पास आए नहीं। देह सहित सब कुछ बुद्धि से त्याग कर अपने घर और राज्य की स्मृति में रहना। तो बाबा ने ये भी कहा कि what should be your thoughts when you are in this dead silence struggle। तो बाबा ने कहा कि यहाँ का जो है उसको सब, उससे डिटैच हो जा और अटैच हो जा परम धाम से और सत्युग से। और दूसरा बाबा कहता अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना, पढ़ाई में गफलत नहीं, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना और बनाना। तभी हम संगम युग के, बाबा कहता, कहलाओगे जब आप अपने कर्मों को संगम युगी बनाओगे। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं? अच्छा, ठीक। तो आज शाम को क्लास, इस टॉपिक पर क्लास करनी है। क्या क्लास करनी है?
कुछ क्वेश्चंस हैं, योग भी है, मुरली है, या कोई टॉपिक है जिस पर क्लास करनी है, किसी का कोई संकल्प है कि अगर इस टॉपिक पर क्लास होनी चाहिए या फिर इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल करना है या इसको समझना है, तो कुछ आपका कोई टॉपिक हो तो बताओ।